तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपको अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूँ उससे पहले आप लोगों को एक अपडेट देता हूँ और ये अपडेट अपने आप में काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर कोई कहीं चीज़ होती है तो उसका असर हम पे पड़ता है। भले ही डायरेक्टली पड़े भले ही इनडायरेक्टली पड़े, लेकिन असर पड़ता ज़रूर है। और ऐसी एक जंग जो मिडिल ईस्ट में चल रही थी, अब उम्मीद लगाई जा रही है कि ख़त्म हो सकती है। क्यों? उसके पीछे वजह है अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने इस जंग को ख़त्म करने के लिए यानी इजराइल और फिलिस्तीन का समझौता करवाने के लिए 20 पॉइंट का एक प्रपोजल रखा है और इजराइल ने 20 पॉइंट को मान लिया है। और जो अपोजिशन है यानी जो फिलिस्तीन में अलग अलग ग्रुप्स हैं, चाहे वो हमास हो, चाहे फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद हो, चाहे अलग अलग और हैं, इन सब ने भी कुछ कुछ पॉइंट मान लिए हैं, कुछ कुछ पॉइंट नहीं मान रहे हैं। तो ऐसे में कशमकश तो बनी हुई है। लेकिन हाँ, मेन जो मुद्दा था इजराइल का कि हमारे बंधकों को जो हमास से वो आज़ाद करवा दें, उस शर्त को हमास ने मान लिया है। इजराइल ने भी कह दिया है कि हम एक खास लाइन के पीछे हट जाएंगे, यानी जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल वहाँ का होगा उससे पीछे हमारी सेना रहेगी और हम गाज़ा पे हमला नहीं करेंगे। तो दूसरी बड़ी बात यह है। तीसरी बड़ी बात यह है कि फ़िलिस्तीन को एक अलग देश का दर्जा मिल सकता है। अब सकता है क्यों बोला, चूँकि इसमें भी कई सारी कहानियाँ हैं। इजराइल की शर्त है कि जो वहाँ के ग्रुप हैं वो हथियार छोड़ें। ग्रुपों का कहना है कि भाई हम हथियार छोड़ेंगे ही नहीं। तो इस मामले को लेकर कशमकश बनी हुई है। लेकिन हाँ, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सीज फायर की जो अब कयार है वो बेहद करीब आ चुकी है। और यकीन मानिए, अगर अब नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस समय दोनों ही मुल्क सबसे कमज़ोर स्थिति पे हैं। इजराइल ने कतर के ऊपर हमला करके तमाम मुस्लिम देश को अपना दुश्मन बना लिया। अमेरिका भी इजराइल से अच्छा खासा नाराज़ चल रहा, और नाराज़ होने के पीछे वजह सबसे बड़ी ये है कि मुस्लिम देश से ही तो अमेरिका पैसा कमाता है, और अगर मुस्लिम देश ही नाराज़ रहेंगे तो ऐसे हाल में फिर इजराइल को वो पैसा कैसे देगा, मिडिल ईस्ट को कंट्रोल कैसे करेगा। तो अमेरिका भी इजराइल से नाराज़ है। इधर इजराइल की अपनी आवाम भी नाराज़ है कि भाई 1-2 साल हो गए, बंधकों को आज़ाद करवाओ, क्या कर रहे हो। तो नेतन्याहू की यहाँ भी मुसीबतें बढ़ी। इस वजह से अब इजराइल की तो मजबूरी है। इधर फिलिस्तीन के जितने ग्रुप हैं उनकी मजबूरी है कि इजराइल लगातार मार रहा, इतना मार रहा कि बचने बचाने का कोई आसार दिख ही नहीं रहा। तो ऐसे हाल में फिर इनकी भी मजबूरी है। तो चाहे इस तरफ का आप आलम देखिए, चाहे उस तरफ का आप आलम देखिए, दोनों ही तरफ मजबूरियां हैं, दोनों ही तरफ टेंशन का माहौल है, और दोनों ही तरफ लोग परेशान हैं कि एनी हाउ सीज फायर हो जाए। चूँकि डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी और इजराइल के जो हथियार हैं, रोज़ मिसाइलें जो यमन से आती हैं, कभी कभार लेबनान से आती हैं, बीच में ईरान से भी 12 दिन की जंग चली। हमास भी अटैक करता है। अच्छा, हमास के ऊपर हमला करने के लिए मिसाइलों का इस्तेमाल होता, तो मिसाइलें 50-60 लाख रुपए की हैं। तो इस हिसाब से ठीक ठाक पैसे का भी नुकसान हो रहा, जान माल का नुकसान हो रहा। बहुत सारे देश सेंक्शंस लगा रहे हैं, बहुत सारे देश बाइकआउट कर रहे हैं। तो ऐसे हाल में उनकी भी दिक्कतें हैं। अच्छा, इसी दिक्कत के बीच पाकिस्तान शुरू से बेवकूफ़ रहा है, तो उसने फिर एक बेवकूफ़ी कर दी। वो आपको बता देता हूँ, फिर आपको आपकी कहानी सुनाता हूँ। दरअसल पाकिस्तान का अपना मानना है कि इजराइल कोई देश नहीं है, और पासपोर्ट पे जो पाकिस्तान का पासपोर्ट है उस पर साफ तौर पे लिखा है कि यह पासपोर्ट पूरी दुनिया में लागू होगा, बशर्ते केवल एक दुनिया में लागू या फिर एक देश में लागू नहीं होगा। उस देश दुनिया का नाम होगा इजराइल। चूँकि पाकिस्तान के हिसाब से इजराइल कोई देश नहीं है, और पाकिस्तान के हिसाब से इजराइल को मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, और कभी भी पाकिस्तान ने मान्यता नहीं दी। इधर ट्रंप ने सीज फायर के लिए 20 पॉइंट का एक प्रपोजल रखा, और उन्हीं में से एक छोटा सा क्लॉज लिखा हुआ था कि 2 स्टेट पॉलिसी होगी, यानी फिलिस्तीन को अलग देश का दर्जा मिल जाए, इजराइल को अलग देश का दर्जा मिल जाए, और दोनों अलग अलग हों, दोनों के अपने अपने बॉर्डर हों, अपनी अपनी आर्मी हो, अपनी अपनी सरकार हो। पाकिस्तान बेचारा समझ नहीं पाया, चूँकि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, मामला इंग्लिश में था। तो इन भाई साहब ने कहा कि हम सपोर्ट करते हैं 2 स्टेट पॉलिसी का। अब अगर आपके ही अंदर, आपके ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि इजराइल जैसा कोई देश है ही नहीं, तो आपने 2 स्टेट कैसे बोला? क्योंकि आप मान्यता देंगे तो फिलिस्तीन को देंगे, तब भी 1 नेशन पॉलिसी हुई, तो 2 स्टेट पॉलिसी कैसे हुई? अब यहीं फिर पाकिस्तान का पूरी दुनिया मजाक बन रहा कि भाई इनके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और लिखा है, इनके डिप्लोमेट कुछ और बोलते हैं। बहरहाल इनके बोलने ना बोलने का क्या मतलब है। इजराइल भी इनको सीरियस नहीं लेता, और अमेरिका तो सीरियस यूँ ही नहीं लेता। खैर, तो इस समय मिडिल ईस्ट में सीज फायर के आसार दिख रहे हैं, और उम्मीद है कि सीज फायर हो जाए तो जंग वंग रुक जाए, तो इकोनॉमी भी बाकी देशों की तरह हमारे देश की भी बढ़े। चूँकि रशिया यूक्रेन की जंग में आप देखिए कि भारत को क्या क्या झेलना पड़ा। अमेरिका ने भारत के ऊपर सेंक्शंस लगाए, टैरिफ लगाए। हम कितनी भी बहादुरी से उस टैरिफ, उस सेंक्शंस का सामना करने के लिए खड़े हो जाएं, लेकिन एक बात सच है कि आज हम अमेरिका के आगे उतने मुस्तैदी के साथ खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे पास ना ही उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही हमारा रुपया इतना मजबूत है, और ना ही हमारे कोई खास दोस्त हैं। एक रशिया दोस्त है, एक इजराइल दोस्त है, बाकी हमारे लिए कोई खड़ा भी नहीं होता।
आप चाहे जितनी बड़ी बातें बोल दें कि हम विश्वगुरु हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपका सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं आया था। एक रशिया था और दूसरा इजराइल, बाकी कोई नहीं। तो यहाँ आप अपनी औकात जानिए पहले। तो जंग रुके, उसके बाद फिर धीरे धीरे आपस में लोग प्यार से रहे, वही सही है, क्योंकि जंग में कभी किसी का भला हुआ नहीं, बस आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है और कुछ नहीं। खैर, तो ये एक बड़ी अपडेट थी, मुझे लगा आपको देनी चाहिए। अब आज की कहानी की बात करते हैं। आज की कहानी की बात करूँ तो ये कहानी जब आपको सुनाऊंगा तो आप दो हिस्सों में बटेंगे, और मेरा यकीन मानिए कि दोनों ही पहलू आपको समझा दूंगा तो दोनों ही पहलू आपको सही लग जाएंगे। क्यों कह रहा हूँ, पहले आप पूरी कहानी सुनिए। बात 2 दिन पहले की है। पंजाब में एक जगह लगती है फिरोजाबाद, और इसी फिरोजाबाद में एक वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी तेज़ी के साथ वायरल होता है। वायरल होते होते एक आदमी के पास गया, उसने फ़ौरन 2 लोगों को और भेजा, फिर किसी व्हाट्सएप ग्रुप में पढ़ा, फिर तीसरे ग्रुप में पढ़ा, और इसी दौरान ये वीडियो वायरल होते होते एक परिवार तक पहुँचा। जैसे उस परिवार में एक आदमी उस वीडियो को देखता है तो कहता, अरे ये तो अपनी चिक्की है क्या। ये बात जैसे ही वो आदमी बोलता है, फ़ौरन घर की महिलाएं भी देखती हैं। उसके बाद जब महिलाएं देखती तो वो भी कहती, अरे हाँ ये तो अपनी चिक्की है। फिर क्या, तमाम परिवार के सदस्य उस वीडियो को एक साथ देखते हैं और सभी लोग बताते हैं कि ये तो अपनी चिक्की है। वीडियो में जो कुछ था उसको देखने के बाद ये तमाम लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, और जाने के बाद सबको वो वीडियो दिखाया जाता है। पुलिस वाले भी उस वीडियो को देखते हैं, और देखने के बाद उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। फ़ौरन जो छोटे मोटे पुलिस वाले थे अपने एसपी साहब को बताते हैं कि साहब एक ऐसा वीडियो आया है। उसके बाद एसपी साहब उस वीडियो को देखते हैं, और उस वीडियो में जो कुछ था उसको देखने के बाद वो भी दंग रह जाते हैं। फ़ौरन गोताखोरों को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि तलाशी लगाओ। दरअसल उस वीडियो में एक आदमी था, एक महिला थी, साथ ही एक लड़की खड़ी थी। सीन रात का था। साथ ही उस सीन में आदमी उस महिला के साथ एक लड़की से कुछ पूछ रहा है। पूछताछ करने के दौरान वो आदमी उस लड़की से पूछता है कि बता हमारे प्यार में क्या कमी रह गई थी। ये सवाल जब वो आदमी पूछता है तो लड़की खामोश है। उसके बाद उस महिला की तरफ देखता कहता, तू पूछ। तो महिला कहती कि बता क्या कमी थी, और साथ ही वो महिला रो रही है। इसके बाद वो लड़की खामोश है। फिर ये आदमी कहता है कि ये लड़की हमारी इज्जत को ख़त्म कर देगी। ये बात जब वो आदमी बोलता है, महिला कहती कि छोड़िए, जाने दीजिए, अब नहीं करेगी। लड़की खड़ी है, खामोश है। इसी दौरान फिर वो आदमी कहता है कि नहीं, ये हमारी इज्जत खराब कर देगी। महिला फिर मिन्नतें करती है, कहती है कि नहीं, गलती हो गई, जाने दीजिए। इसी बीच किसी का फ़ोन आता है। उसके बाद वो आदमी इस लड़की को धक्का देता है और कहता है कि जा मर, बाय बाय। इसके बाद वीडियो बंद। लड़की धीरे धीरे पानी में समाती चली गई, और ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। यानी एक कत्ल का ये पूरा मामला वीडियो के माध्यम से पुलिस वालों तक पहुंचा था। जैसे इस वीडियो को पुलिस वाले देखते हैं, देखने के बाद सन्न रह गए। अब बड़ा सवाल कि ये पूरा मामला क्या है और ये परिवार कहाँ का है। चूँकि एक परिवार अब कंप्लेंट करने आया था तो उनसे पूछा गया, तब उन्होंने जानकारी दी और कहा कि हमारे एक रिलेटिव हैं जिनका नाम है सुरजीत सिंह। ये पूरा मामला उनके परिवार का लग रहा। पुलिस की टीम भागी भागी सुरजीत के घर पहुंची। सुरजीत के घर में सुरजीत थे, उनकी पत्नी थी, शक्ल हूबहू जो सुरजीत की उस वीडियो में दिखाई गई थी, वो जो महिला थी उससे सुरजीत की पत्नी का शक्ल मिल गया। लेकिन एक तीसरा कैरेक्टर जो बेटी थी वो कहाँ? पता चला बेटी नहीं है। फौरन पुलिस वालों ने पूछा कि क्या हुआ उस बच्ची का। इस पे सुरजीत सिंह ने बताया कि मार दिया मैंने। पूछा गया क्यों? तब सुरजीत सिंह ने अपनी पूरी कहानी बताई। और इस कहानी की शुरुआत 2-3 साल पहले होती है। 2-3 साल पहले इनके घर एक बच्ची थी। अभी बच्ची इस दुनिया में नहीं है तो उसका नाम नहीं लूँगा। घर में अब सोशल मीडिया का ज़माना है। परिवार में महिला के पास भी फ़ोन होता है, पुरुष के पास भी फ़ोन होता है, बच्चों के पास भी फ़ोन होता है। बच्चे फ़ोन ना पाएँ तो रोने लगते हैं, पढ़ाई नहीं करते। माँ बाप भी ये सोचते हैं कि पढ़ाई के लिए फ़ोन काफ़ी ज़रूरी है, सोशल मीडिया ज़रूरी है, इंटरनेट ज़रूरी है, यूट्यूब ज़रूरी है, लाइव वेब चलेंगी, क्लासेस चलेंगी। तो इस बच्ची को भी फ़ोन मिल गया। फ़ोन मिलने के बाद ये फ़ोन चलाती। इसी दौरान सोशल मीडिया पे इसने अकाउंट बनाया चोरी से। अकाउंट बनाने के बाद फिर ये कुछ लड़कों से बातचीत करना शुरू करती है। इसी दौरान इसको एक लड़का पसंद आ जाता है। लड़के ने इसको रिक्वेस्ट भेजा, इसने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। उसके बाद फिर उधर से हेलो आया, इधर से इसने हाय बोला। उसके बाद फिर बातचीत शुरू हो गई।
बातचीत होते 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 दोनों अच्छे खासे दोस्त बन गए। दोस्त बनने के बाद फिर नंबर एक्सचेंज हुआ। फिर माँ बाप की चोरी जब रात को लड़के को मौका मिलता धीरे से फ़ोन करती, बातें करती, बातों का सिलसिला भी चलने लगा। पता चला लड़का ज़्यादा दूर का नहीं था तो मिलने जुलने का भी सिलसिला चलने लगा। इसी बीच एक रात पिता देखता है कि उसकी बच्ची रात को जग रही है, फ़ोन में कुछ देख के हंस रही है, फिर कुछ इशारे कर रही है। पिता को बड़ा अजीब लगा। उसने कहा कि कौन है, किससे बात कर रही हो? इतना देखते ही फ़ौरन बच्ची ने फ़ोन लॉक कर लिया। लेकिन पिता के मन में शक, पूछताछ की, लेकिन लड़के ने कुछ बताया नहीं। पिता ने कहा कि ठीक है, जाने तो, हो सकता है मेरे मन का वहम हो, मैं ही गलत समझ रहा हूँ। इसके बाद धीरे धीरे फिर वक्त आगे बढ़ा। लगातार ऐसी हरकतें लड़की करती रही, पिता पकड़ता रहा। छत वत पे भी जाके लड़की बातचीत करने लगी। इधर जब छत वत पे बातचीत होने लगी तो कहीं ना कहीं आसपास के लोगों ने देखा, उन्होंने माँ से कंप्लेन किया। माँ से फिर पिता तक बात पहुँची, यानी सुरजीत तक। धीरे धीरे ये बात पूरे परिवार में फैल गई कि जो उनकी लड़की है किसी से बातचीत करती है, किसी के प्यार में है। अब आमतौर पे कोई भी वो ये बात एक्सेप्ट करेगा नहीं कि उसकी बच्ची प्यार में है, किसी से मिलने जाती है, बातचीत करती है। उन्होंने मना किया, बच्ची नहीं मानी। थोड़े दिन बाद फिर वही सिलसिला, फिर पिता ने मना किया, फिर बच्ची नहीं मानी। इसी बीच कई बार इधर उधर वो देखी भी गई। कई सारे लोगों ने कंप्लेन भी किया कि आपकी बच्ची किसी से बात करती है, किसी के साथ हमने देखा है, किसी से मिलने जाती, किसी के साथ बाइक पे देखा है। कहीं ना कहीं रिश्तेदारों से, आसपास के लोगों से उस पिता को, उस माँ को आए दिन ताने सुनने को मिले कि आपकी बच्ची तो हाथ से निकल गई, आपकी बच्ची ने तो नाक कटवा रखा है। लोग अपनी बच्चियों को कहते कि भाई उससे दूर रहना, उनकी लड़की तो बड़ी गड़बड़ है। धीरे धीरे पिता को बड़ी बेइज्जती लगी और इसी बात उसने कई बार समझाया, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी बच्ची नहीं सुधर रही तो लोक लाज, समाज, अपनी इज्जत, इन सब के चक्कर में उसने एक फैसला लिया कि अब मैं अपनी बच्ची को इस दुनिया से ही हटा दूंगा। उसके बाद अपनी बच्ची को लेकर नहर किनारे जाता है। जाने के बाद जो तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई वो पूछना शुरू करता है कि तू क्यों नहीं सुधरेगी। लड़की भी जिद पे थी, खामोश खड़ी थी। एक बार भी उसने नहीं कहा कि ठीक पापा आज से ये काम नहीं करूँगी। उसके बाद मजबूरी में उस पिता ने कत्ल कर दिया। अब ये पूरी बात पिता ने बताई। पुलिस की टीम गोताखोरों को लेकर तलाश करने जुटी हुई है, तलाश कर रही है, लेकिन लाश का कुछ अता पता चल नहीं रहा। लाश मिल जाए तो कम से कम पोस्टमार्टम हो जाए, तमाम चीज़ें और क्लियर हो जाए। लेकिन अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं। एक तो हमारे देश का लिबरल समाज होगा जो ये कहेगा कि लड़की उसकी अपनी ज़िंदगी है, उसकी अपनी मर्जी है, वो किसी से बात करे। लड़की अगर 18+ है तो उसको अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, अपनी मर्जी का पार्टनर ढूंढने का पूरा हक है। लड़की अपने मन से चाहे जिससे बात करे, माई लाइफ माई चॉइस, ये तमाम बातें वो बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे फिर उन लोगों से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि एक बात आप बताइए, वो लड़की अगर बीमार पड़ जाए या फिर उसके हाथ में कोई चोट लग जाए, उसके सर पे कोई चोट लग जाए और माँ बाप परेशान ना हो, तो वही लिबरल समाज माँ बाप को थूकते हुए कहेगा कि बताओ तुम्हारी लड़की बीमार है और तुम उसका इलाज नहीं करवा रहे हो, तुम्हारी लड़की इस तरह से बीमार है और तुम उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हो। माँ बाप का फर्ज बनता है कि अपनी बेटी को अगर उन्होंने पैदा किया है या फिर अपने बेटे को उन्होंने पैदा किया है तो उस बेटे और बेटी को सही तालीम दें, उसको मोबाइल दिलवाएं, उसका खर्चा उठाएं। तो भाई ये कहाँ करनी है, माँ बाप अगर ना उठाना चाहे तो फिर ना उठाएं। जिस देश में बेटी की शादी से लेके बेटे की बेटी की शादी, बेटे के बेटे की शादी, यानी अपने नाती अपने पोतों की शादी की जिम्मेदारी भी बूढ़े माँ बाप पे हो, जिनकी आधी ज़िंदगी इस टेंशन में, इस कष्ट में गुजर जाए कि मेरी बच्ची क्या खाएगी, क्या पहनेगी। चूँकि आज हमारे देश के यूथ की आप आलम जानिए, 25 साल 26 साल से पहले कोई कमाना नहीं शुरू करता। 25 साल का अगर बच्चा है तो माँ बाप की उम्र 50 साल होगी, 60 साल होगी। 60 साल तक जो व्यक्ति, 60 साल का जो आदमी अपने बच्चे को खिला रहा हो बैठा के, कोई इतना सा भी वो हक नहीं रखता कि भाई मेरी बच्ची ऐसे कामों को ना करे जिससे समाज में इज्जत घटे। आज जब शादियों में हम सामाजिक तौर पे बातचीत करते हैं, हम मंदिरों में शादी प्रेफर नहीं करते, हम कोर्ट मैरिज नहीं करते। अगर वही बाप थोड़ा सा कम खर्चा करे तो बच्चे बच्चियाँ नाराज़ हो जाते हैं कि मेरी शादी में खर्चा नहीं हो रहा। तो फिर माँ बाप से इतनी उम्मीदें अगर आपको है तो माँ बाप भी एक उम्मीद रखता है कि भाई आप ऐसी हरकतों को ना करें। ठीक है, आज के टाइम में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कॉमन है, लेकिन बहुत सारे तरीके हैं। आप ऐसे तरीके से करें कि कम से कम किसी को भनक ना लगे, चोरी छुपे करें, बातचीत करें तो चैट के माध्यम से करें, टेक्सटिंग करें। लेकिन अगर आप घर के सामने ही बाइक पे बुला के धड़ल्ले से मिलने जाएंगे तो आपकी बदतमीजी है। ये तो कहानी का एक पहलू है। अब आप दूसरा पहलू सुनिए। माँ बाप ने पैदा किया, माँ बाप ने पाला पोसा, ठीक है, लेकिन अगर आदमी 25 साल का हो गया, 26 साल का हो गया और उसको पता है कि हाँ ठीक है ये मेरे लिए सही है, मैं इस आदमी के साथ ज़िंदगी गुजार पाऊँगा, इसके साथ नहीं गुजार पाऊँगा,
ये मेरे साथ सही रहेगा, एक अनजान मेरे लिए सही नहीं रहेगा। समय, समाज, ज़माना, सारी चीज़ें बदल रही हैं। जैसे मेरे बाबा के ज़माने में फ़ोन भी नहीं था, मेरे पिताजी के बचपन में, मेरी उम्र में कीपैड फ़ोन आया था। आज मेरे टाइम पे जब मैं 15-15 साल का हुआ तब जाके एंड्रॉयड आया था। मेरे जो बच्चे होंगे आने वाले टाइम में, उन्होंने बचपन से ही आईपैड देखा होगा। तो सिचुएशन टाइम के साथ चेंज होगी। तो जब आईपैड वो बचपन से देख रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई मेरे बाप ने मुझे बचपन में फ़ोन नहीं दिया तो तुम भी ना लो। तो ज़माने के हिसाब से कहीं ना कहीं माँ बाप को एडजस्ट करना पड़ेगा कि भाई ठीक है, आज सबकी अलग अलग पढ़ाई हैं, अपनी अपनी स्ट्रीम है, हर आदमी अपने कैरियर को लेकर ओरिएंटेड है। तो ऐसे हाल में किसी को हम बांध के भी नहीं रह सकते। तो इस कहानी के कायदे से मैंने आपको 2 पहलू बताए, लेकिन यकीन मानिए कोई भी एक पहलू ऐसा नहीं है जो गलत है। दोनों ही पहलू अपनी जगह सही हैं। माँ बाप की उम्मीदें भी सही हैं, बच्चों की स्वतंत्रता भी सही है। बीच का रास्ता ये है कि अगर आपको यही सब करना है, आप बचपन से ही पढ़ने बैठ जाएं, पढ़ने में इतने तेज हो जाएं, आप IIT की तैयारी कर लें, आप नीट की तैयारी कर लें, आप बैंकिंग की तैयारी कर लें, एक अच्छा कॉलेज पा जाएं, आप यूपी के हैं, आपको IIT बॉम्बे मिल गया, आप IIT बॉम्बे में जाके करें, बॉयफ्रेंड बनाए, लिव इन में रहें, आपको कौन देखने आ रहा। उसके बाद अच्छा पैकेज लेके जॉब करें, वो भी अच्छा पैकेज लेके जॉब करें, फ़ौरन आप शादी कर लें, सब खुश। लेकिन आपको कुछ करना भी नहीं है, आपको बैठ के मोबाइल चलाना है, माँ बाप पैसे दें तो उस पर आपको खाना भी, और उस पर अगर आपको फ्रीडम चाहिए, तब कहीं ना कहीं आपके साथ दिक्कत है बाबू। खैर, तो इस कहानी को सुनाने का कोई खास मतलब और मकसद तो नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि समाज में आज ये लाइन बहुत अजीब खींच दी गई है कि लिबरल है तो लिबरल वाली बात करेगा, कोई मिलेनियन वर्जन का है तो उसी तरह की बात करेगा। जनजी वाला प्रोटेस्ट आप देख ही रहे हैं कहाँ क्या चल रहा है। तो ये चीज़ें बड़ी खतरनाक है इस देश के लिए, इस देश को खा जाएंगे, कल्चर को खा जाएंगे, यकीन मानिए। वेस्टर्न कल्चर आप लाइए अपने अंदर, लेकिन इतना भी ना ला दीजिए कि आप फिर उसी हिसाब से हो जाएं। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते। बाकी कल आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।